अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वन एक्ट प्ले के बारे में। वन एक्ट प्ले इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट स्टेट्स, जस्ट वन एक्ट। एक वन एक्ट प्ले ऐसा प्ले होता है जिसमें खाली एक एक्ट हो। अब ये एक्ट क्या है? कोई भी प्ले राइट अगर प्ले लिखता है तो वो उसको डिफरेंट एक्ट्स में डिवाइड कर देता है फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग। It's just like playing one track instead of the entire album। तो इसके एग्जांपल वैसे ही हैं जैसे कि अगर हमारे पास एक एल्बम है तो उसमें खाली हम एक ट्रैक को बजाते हैं, तो वैसे ही ये भी है कि अगर एक प्ले राइट खाली एक एक्ट के ऊपर फोकस करता है, खाली उसकी प्ले अगर खाली एक एक्ट पे बेस्ड होगी तो उसको हम बोलते हैं वन एक्ट प्ले। One act plays are obviously plays that only have a single act. It may have only one scene or many within one act. अब वन एक्ट प्ले इसमें खाली एक एक्ट होता है, बट इसमें सीन्स जो हैं वो एक हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सीन्स क्या है कि जब हम एक्ट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसको सीन्स में हम डिवाइड करते हैं। तो एक्ट्स जो हैं, तो सीन्स जो हैं वो एक्ट्स के सब पार्ट्स हैं। तो और जो सीन्स होते हैं इनमें क्या होता है कि सेटिंग वगैरह जो हैं वो सेम ही होती हैं, बट कैरेक्टर्स वो चेंज होते हैं। तो ये होते हैं सीन्स। दीज शॉर्टर प्लेज और ईजी टू परफॉर्म, डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम चेंज एंड और इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। अब ये जो शॉर्टर प्लेज हैं, ये शॉर्टर प्लेज पहले क्यों हैं? वो इस वजह से क्योंकि ये एक एक्ट पे ही बेस्ड हैं। तो जब इनका एक ही एक्ट होगा तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट प्ले होंगे। तो हम दीज आर ईजी टू परफॉर्म, तो हम इनको ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम इनको कर सकते हैं। डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम चेंज, इनमें कपड़ों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एंड आर इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, और इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। Most of these plays look at issues with a new view and are more modernized। तो जो ये plays है, वन एक्ट plays, तो ज़्यादातर इनमें जो इश्यूज़ होते हैं वो मॉडर्निटी के ऊपर होते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर इनका जो फोकस है तो वो इसी पे रहता है। दे आर टॉपिकली डाइवर्स एंड फोकस ऑन वन और मोर कैरेक्टर्स इन एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो इनका जो टॉपिक है वो डाइवर्स होता है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर ये वन एक्ट प्ले हो सकते हैं, और ज़्यादातर ये फोकस करते हैं एक कैरेक्टर को, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं, मतलब ज़्यादा भी कैरेक्टर नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं क्योंकि खाली एक एक्ट का ही प्ले है, तो इसमें ज़्यादा कैरेक्टर भी हमारे नहीं आएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ दीज प्लेज इंक्लूड कन्फ्लिक्ट, अ गुड प्लॉट एंड अ बेटर डायलॉग। तो कुछ एलिमेंट्स की बात करी है जो कि एक प्ले में होते हैं, जो कि इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, एक वन एक्ट प्ले को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो इसका एक बेटर कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट क्या है कि कोई भी अगर प्ले होता है तो उसमें प्रोटैगनिस्ट होता है, तो उस प्रोटैगनिस्ट को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वो मुश्किलात कैसे हो सकते हैं कि या तो खुद की उसकी कोई ग्रीड होगी, कोई फ्लॉ होगा खुद का उसका, या कोई विलन होगा, या उसका नेचर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होगा। तो बेसिकली वही कन्फ्लिक्ट कहता है कि इसका अपोजिंग फोर्स उस प्ले में क्या है। तो दूसरी चीज़ अ गुड प्लॉट, इसमें प्लॉट भी बहुत सही होना चाहिए। प्लॉट का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले एक सीन हो उसके बाद वो सीन होना चाहिए जो कि उससे मिलता हो। ऐसा नहीं कोई भी सीन आकर के डाल दिया हो। एंड अ बेटर डायलॉग, तो उसमें डायलॉग भी जो हैं वो बेटर होने चाहिए, मतलब टू द पॉइंट डायलॉग जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्ले है वो शॉर्ट ही होगा, तो उसमें डायलॉग जो है वो सही होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसाइज डायलॉग होने चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट वन एक्ट प्ले। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा और आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।